हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। अभी का जो वीडियो है वो है लेक्स के ऊपर। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जितनी भी लेक्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं जी लेक्स क्या होता है। सबसे पहले समझना ये है कि लेक्स क्या होता है। देखिए जो लेक है ये क्या है। लेक इज़ ए बॉडी ऑफ वाटर। सबसे पहली बात ये है कि ये बॉडी ऑफ वाटर है दैट इज़ सराउंडेड बाई लैंड। ओके, जिसके इर्द गिर्द क्या होती है, ज़मीन होती है और बीच में लेक होती है, पानी होता है। ठीक, द लेक वाटर इज स्टिल आर स्टैंडिंग। लेक का पानी जो होता है ये स्टैंडिंग होता है, मीनिंग इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब इसका ये है कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी फ्लो नहीं होता है इन द सेम वे ए राइवर डज। जिस तरह से राइवर चलता है इस तरह से ये लेक का पानी जो है नहीं चलता है। दे आर ऑफन फीड बाई राइवर्स, सेपरिंग्स आर प्रिसिपिटेशंस। और जो लेक्स होती हैं उनके अंदर या राइवर्स का पानी आता है, सेपरिंग्स का पानी आता है या फिर प्रिसिपिटेशन होती है। ठीक है ना, जो भी बारिश होगा, बारिश का पानी होगा वो आता है। लेक्स आर प्राइमरली फ्रेश वाटर। तो अगर हम लेक्स की बात करें ये प्राइमरली क्या होती हैं, फ्रेश वाटर होती है। हालांकि बहुत सारी लेक्स ऐसी होती हैं जिनको हम मैरीन वाटर भी कहते हैं। मैरीन वाटर लेक्स भी हैं इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। तो लेकिन प्राइमरली अगर हम बात करें जो लेक्स होती हैं वो फ्रेश वाटर होती है। ओके, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें जो साल्ट वाटर लेक्स हैं इंडिया में, वो सांबार लेक जो है राजस्थान के अंदर, लोनर लेक जो है महाराष्ट्र के अंदर, चिल्का लेक जो है उड़ीसा के अंदर, पुलिकेट लेक जो है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, तो ये होती है वो है साल्ट लेक। तो यहाँ अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल्ट लेक कोई नहीं है, सब के सब जो हैं फ्रेश वाटर लेक हैं। ओके, lakes and water bodies are one of the most important nature resource of Jammu and Kashmir। ठीक है ना, जो लेक्स और वाटर बॉडीज़ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज हैं किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। Apart from being most valuable natural habitat for number of flora and fauna, these lakes and water bodies are the lifeline of number of communities of our UT। तो हमारे लेक्स के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी लेक्स हैं इसमें अच्छा खासा फ्लोरा है, फ्यूना है। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स मिलेंगे आपको, बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपको एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है ना, नो सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी फॉर मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग ऑफ दीज लेक्स एंड वाटर बॉडीज वॉज कैरिड आउट एंड more than 90% of our lakes and water bodies are till date neglected altogether। बट अभी की हम बात करें जब से एब्रोगेट आर्टिकल 370 हुआ है, और मैंने देखा रिसेंटली जब मैंने वुलर लेक का, जब मैं वुलर लेक पे गया वहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छा खासा उसके अंदर आप देख सकते हैं। पहले वहाँ पे बहुत सारे वीड्स थे, अब वहाँ पे मिशनरी चल रही है तो जो वीड्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन पहले जब हुकूमतें थी तब उस पर इतना उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता था। ठीक है ना, अब के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे वुलर लेक की। वुलर लेक जो है, वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। एशिया की सबसे बड़ी लेक है वुलर लेक। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरामुक माउंटेन्स। ये जो आप हरामुक माउंटेन्स देख रहे हैं बिल्कुल इसके फुट हिल्स पे जो है ये वुलर लेक है। इट इज़ स्प्रेड इन ए टोटल एरिया ऑफ 200 स्क्वायर किलोमीटर कवरिंग ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर इन लेंथ वाइल इट्स ब्रेथ इज़ 10 किलोमीटर। तो इसका जो टोटल एरिया है वो है 200 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कितने, क्योंकि वुलर लेक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी फिल्में यहाँ पे शूट हुई हैं और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह टूरिस्ट ज़्यादा जाए वो चीज़ें जो हैं न्यूज़ में ज़्यादा आती हैं, और जो चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा आती हैं उन्हीं चीज़ों को एग्ज़ामिनर जो है वो एग्ज़ाम में लाने की कोशिश करता है। The lake lies between the town of Sopore and Bandipur in Sangrama near Baramulla Road। The lake lies at an altitude of 1580 मीटर। तो ये है आपकी वुलर लेक। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ये लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सोपर एंड बांडीपुर इन संग्रामा नियर बारामूला रोड। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है आप देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर, ये है आपकी वुलर लेक। वन ऑफ एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक,
द वुलर लेक इज़ फेमस अट्रैक्शन नियर श्रीनगर दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट विन इन कश्मीर. Wular Lake, which draws water from the northern river Jhelum, lies at a distance of 60 km from Srinagar. Moreover, a renowned bird watcher's paradise, Nal Sarovar Bird Sanctuary, is also situated near the lake. कई बार पूछा गया है जो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है वो कौन सी लेक के नज़दीक जो है सिचुएटेड है. तो वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपकी वुलर लेक. ओके. इन एंशिएंट टाइम्स वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एंशिएंट टाइम्स में वुलर जो लेक है उसको क्या कहा जाता था. महापद्मासर जो है इसका नाम था पहले. ओके. दिस लेक आल्सो हैज़ ए स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंट्रल कॉल्ड जेना लेक. अगर पूछा गया कि जो जेना लेक है, जेना लेक जो आइलैंड है ये किस लेक के सेंटर में है, तो इसका आंसर क्या आएगा वुलर लेक. दिस आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग ज़ैनुल आबदीन. तो जो ज़ैनुल आबदीन किंग गुजरे हुए हैं यहाँ पर कश्मीर के अंदर, उन्होंने जो है इस आइलैंड को कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है. वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी ए रेमिनेंट ऑफ सातिसर लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम्स. ओके. तो ये सच अब ये क्या हो चुकी है, एग्जिस्ट हो चुकी है. इट इज़ कंसिडर्ड एज ए डेल्टा ऑफ द झेलम रिवर. इसको डेल्टा ऑफ द झेलम रिवर भी कहा जाता है. बांडीपोरा इज सिचुएटेड ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पोर्ट ऑफ वुलर. पोर्ट ऑफ वुलर. ओके. द मधुमती एंड इरन नालाज फ्लो इनटू द लेक्स ऑन इट्स ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड से जो दो नालाज हैं, ठीक है, मधुमती और इरन जो है नालाज ये फ्लो करते हैं ईस्टर्न साइड किसके, लेक जो है वुलर लेक. इट वाज आल्सो नोन एज ओलोला इन पास्ट. तो पास्ट में इसको अलोला भी कहते थे. डल लेक के बारे में बात करेंगे. डल लेक जो है, डल लेक इज़ ए लेक इन श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. The urban lake is integral to tourism and recreation in Kashmir and is named as Jewel in the Crown of Kashmir. तो Jewel in the Crown of Kashmir या फिर हम कह सकते हैं श्रीनगर जीवल भी इसको कहते हैं. डल लेक जैसा कि आपने कई मूवीज़ जो हैं यहाँ पे, बहुत सारी मूवीज़ जो हैं यहाँ पे शूट की गई हैं. जैसे कश्मीर की कली आपने फिल्म देखी होगी, उसमें जो ये गाना है ये चांद सरोशन चेहरा, ठीक है ना. तो ये गाना जो है ये डल लेक के ऊपर ही शूट किया गया है. द लेक इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फिल्में शूट होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी फिशेस भी हैं और बहुत सारे प्लांट्स भी हैं. इट इज़ कनेक्टेड विद द झेलम बाई 2 नालाज विच आर यूजफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ शिकाराज एंड हाउस बोट फ्राम द रिवर टू द लेक. तो झेलम ये कनेक्ट होता है झेलम बाई 2 नालाज जो कि बड़े यूज़फुल हैं किसके लिए, मूवमेंट ऑफ जो शिकारा की वहाँ पे मूवमेंट होती है, एंड हाउस बोट फ्राम द रिवर टू द लेक. द फेमस मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, निशात, शालीमार, नसीम बाग एंड चश्मा शाही, जो ये हैं मशहूर गार्डन्स जो हैं ये सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक. ये बैंक ऑफ डल लेक्स के बिल्कुल हैं, ठीक है ना. कौन सी, शालीमार, निशात बाग, नसीम बाग, चश्मा शाही जो हैं ये कहाँ पे हैं, situated on the banks of Dal Lake. The Dal is divided into 2 parts. Bor Dal मतलब बिग लेक, लोकट डल मतलब स्मॉल लेक. डल जो है डिवाइड हुई है 2 पार्ट्स में. बोर डल जो है बड़ी लेक और लोकट है स्मॉल लेक. द फेमस श्राइन ऑफ हजरत बल इज़ सिचुएटेड नियर नसीम बाग ऑन द बैंक ऑफ द बोर डल. बोर डल के बिल्कुल किनारे जो है हजरत बल का श्राइन जो है वहाँ पे है, और बिल्कुल हजरत बल के साथ ही में आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे मिलेगी. ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वहीं पे सिचुएटेड है. 2 आर्टिफिशियल आइलैंड सोना एंड रूपा लेक आर फाउंड ऑन द लेक. कौन से आर्टिफिशियल लेक आइलैंड है 2, एक सोना है एंड रूपा है. द लेक हैज़ बैकड्रॉप ऑफ कलरफुल माउंटेन्स. और लेक के आप बाहर देखोगे आप बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, लोकली नोन एज रेड इन कश्मीर. क्या है, मानसबल लेक. मानसबल लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है. ये भी मानसबल लेक के बारे में हम जानते हैं. जो मानसबल लेक है इज़ ए लेक लोकेटेड इन सफापोरा एरिया ऑफ गांदरबल. ठीक है, मानसबल कहाँ पे लोकेट है, सफापोरा एरिया ऑफ गांदरबल. द नेम मानसबल इज सेड टू बी डेरिवेटिव ऑफ द लेक मानसरोवर.
Its length is about 5 kilometer and breadth about 1.20 किलोमीटर। देखिए मानस बल लेक के बारे में और जानते हैं। इट इज encircled by 3 villages, Jorokbal, Kondabal, also called Kiln Place, is situated on the northeastern side of the lake, and Ganderbal, ठीक है ना, गांदरबल, कोंडाबल, जोरकाबल, ये 3 गांव जो हैं इनसर्कल्ड हैं किसके, आपके मानसबल लेक के। इट इज़ स्टेटेड टू बी द डीपेस्ट लेक एट 13 मीटर और 43 फुट डेप्थ इन इंडिया, ठीक है, डीपेस्ट लेक भी ये जानी जाती है इंडिया के अंदर। द लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस, साइंटिफिक नाम क्या है लोटस का, नलिम्बू न्यूसिफेरा, एट द पेरिफेरी ऑफ द लेक ब्लूम्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। जब जुलाई एंड अगस्त का टाइम आता है, मीन्स अगर आप अभी जाएंगे वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे जो लोटस है वो ज़बरदस्त तो अपना जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल ठीक ठाक आपको वहाँ पे मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द क्लियर वाटर ऑफ द लेक, और ये जो है लोटस जो है ये इसी लेक की ब्यूटी को क्या करता है और ज़रा रंग देता है। ओके, द मुगल गार्डन कॉल्ड द जरोका मीनिंग्स बाई विंडो बिल्ड बाई नूरजहां ओवरलुक्स द लेक। अब जो ये गार्डन है मुगल गार्डन जो जरोका है ये वहाँ से ही आपको लेक से आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। इट इज़ आल्सो नोन एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, इसको सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपकी आ गई अंचार लेक। अंचार लेक जो है इज़ ए लेक इन हाईली deteriorated conditions located near Sura area in the city of Srinagar, situated close to the Ganderbal, ठीक है, ये आपकी अंचार लेक है। अंचार लेक is connected to the pristine Dal Lake through a channel known as Amar Khan Nala. During the occurrence of floods, the excess water of Dal Lakes get diverted here. अब जो अंचार लेक है is surprisingly deteriorated situations positioned the city of Srinagar, Jammu and Kashmir. Anchar Lake is swampy area. The Sindh Nala enters this lake from one side and flows out from another. क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जो अंचार लेक है, अंचार लेक के अंदर कौन सा नाला इंटर करता है, वो है सिंध नाला, ठीक है। It is about 8 kilometer long and 3 kilometer wide. Ganderbal is famous town on its northern west bank. तो इसके नॉर्थ वेस्ट बैंक पे कौन है, गांधरबल एरिया है। जो नगीन लेक के बारे में पढ़ेंगे हम। नगीन लेक इज़ ए ब्यूटीफुल वाटर बॉडी नोन फॉर इट्स स्पार्कलिंग वाटर्स एंड पिक्चर्सक सराउंडिंग्स। इट इज़ नेस्टेड इन द फुट हिल्स ऑफ द ज़बरवान रेंज। ये जो ज़बरवान रेंज है इसके फुट हिल्स में जो है ये नगीन लेक है, एंड इज़ बॉर्डर्ड बाय द लॉफ्टी हरी पर्वत एंड शंकर आचार्य हिल्स। लॉफ्टी हरी पर्वत एंड शंकर आचार्य हिल्स। दिस लेक attributes its name to the trees that surround it and owns the sobriquet jewel in the ring. Okay, visitors जो हैं coming to this lake can take a refreshing dip here as it is considered safe for swimming. Provisions for water skiing and fiberglass boat riding are also present at the site. The most enthralling activity that visitors can enjoy is a ride in the traditional boats called shikaras. In terms of weather, an ideal time to take a tour of this lake is between June and August. अगर आपको नगीन लेक का मज़ा लेना है तो आप जून से लेके अगस्त तक, दैट मीन्स जो अभी का जो टाइम चल रहा है ज़बरदस्त टाइम है, एंजॉय कीजिए, आइएगा और वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द खुशालसार एंड गिलसार लेक्स वाया चैनल नोन एज नाला आमिर खान। ओके, सुरनसार लेक जो है विद वुड हिल्स ऑल अराउंड, thick forest in the backdrop and countless lotus flowers on the surface. Beautiful Suransar Lake is a great picturesque tourist spot situated about 42 km from Jammu. Suransar Lake जो है ये कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर नहीं है, बल्कि ये जम्मू के अंदर आती है। 42 किलोमीटर जो है ये जम्मू से दूर है। The lakes appears like a lotus garden in the summers. Lake जो है is much sought after by nature lovers. According to legend,
When Arjuna, the hero of the epic Mahabharata, shot an arrow to the Mansar land, the arrow pierced the earth and came out through a place in Surinsar. Therefore, both the lakes, the Mansar lake and Surinsar lake, were created. This lake is known more for its religious significance and value rather than for its beauty. हालांकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेक है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ज़्यादातर इसके अंदर देखा जाए इसका जो मेन है वो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा इसकी है। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल लेक इज़ ए हब फॉर हिंदू पिलग्रिम्स, खासकर हिंदू पिलग्रिम्स जो हैं इस लेक पे आना चाहते, बहुत सारे हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं वो आते हैं। ठीक है, द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस लेक इज़ ए Food and Craft Festival, which is organized annually by the J&K Tourism around Bisaki Festival. तो बिसाखी फेस्टिवल के टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो लेक है इसमें फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल कौन सी लेक के ऊपर ये किया जाता है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ओके, one can find some ancient temples on the banks of the lake, which are visited by devotees in large numbers. The most popular one is the Shrine of Lord Sheshnag. लॉर्ड शेषनाग की जो शरीन है, इस पे बहुत सारे जो हिंदूज़ हैं वो आते हैं, और जो ये टेम्पल है ये कहाँ पे है, अब आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, देयर आर 3 अदर फेमस टेम्पल्स डेडिकेटेड टू ओमपति महादेव, नरसिम्हा एंड गॉडेस दुर्गा रिस्पेक्टिवली। और भी 3 मशहूर टेम्पल्स जो हैं, जिस तरह ओमपति महादेव, नरसिम्हा एंड गॉडेस दुर्गा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लोकल पीपल considered it auspicious to perform all the Hindu ceremonies such as Mundan, first hair cut of the baby, marriage, etc. in these temples. अब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो फर्स्ट हेयर कटिंग होती है उसको हम मुंडन कहते हैं, तो ये भी वहीं पे जाके करते हैं। ठीक है ना, जो मुंडन है ये कहाँ पे करते हैं, जाके इसी लेक के ऊपर करते हैं। के बारे में मनसर लेक क्या है, मनसर लेक Mansar Lake, popularly for the food and crafts festival, the Mansar Lake draws thousands of tourists every year around Baisakhi. तो मंसर लेक में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, खासकर बैसाखी के टाइम। अपार्ट फ्रॉम द सीनिक ब्यूटी एंड द लैंडस्केप्स, द लेक हैज़ सेवरल रिलीजियस वैल्यूज टू। तो मंसर लेक भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस वैल्यू रखता है। लोकेटेड 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड सांबा, द मंसर लेक इज सराउंडेड बाई डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स। तो जम्मू एंड सांबा याद रखना है आप मंसर लेक के बारे में। ठीक है, मंसर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड सांबा। The lake is counted among major tourist destinations because of boating facilities and its religious values owing to Sheshnag Shrine. Newly wed couples perform 3 parikramas, circumambulations around the lake of seek the blessing of the Lord of Serpents. Flickering of seasonal boats, tortoise and fish of different species can be observed while boating in the calm Mansar Lake. तो बहुत सारे सीजनल बोट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, देखेंगे आप वहाँ पे। ठीक है, टोरटाइज भी आपको वहाँ मिलेगा, फिश, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं मंसर लेक के अंदर हैं। मंसर लेक इज़ आल्सो होम टू 2 टेम्पल्स। अगर मंसर लेक की बात करें, इसमें 2 जो टॉप टेम्पल्स आते हैं, एक है ओमपति महादेव, दूसरा है नरसिम्हा and temple of Durga, apart from many others which are regularly visited by the devotees. Okay, Sanasar Lake जो है, the lake got its name from the 2 lakes of Sana and Sar. It is also known as Mini Gulmarg. तो सनासर लेक को मिनी गुलमर्ग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2050 meters and is the hub for adventure sports activities in the Jammu regions. The area is notable for its scenic views of mountain ranges including Brahma Massif. यह है एक place for a quick holiday. The meadow has now been developed as a golf course.
ओके। तो वहाँ पे जो चरगाह था जहाँ पे माल मवेशी आते थे, अब उसको डेवलप कर दिया है, गोल्फ कोर्स बना दिया है। देयर आर सेवरल वॉक्स इन द सराउंडिंग हिल्स। द रिसोर्ट इटसेल्फ इज़ आइडियल फॉर पैराग्लाइडिंग, ठीक। लोकेटेड इन H44, फेमस फॉर एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हरवन लेक जो है या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हरवन जो है इज़ ए क्लीन एंड प्योर वाटर लेक जो लोकेटेड है एट हरवन इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ अबाउट 21 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। हरवन लेक जो है वहाँ से आप देखोगे दाचीगाम नेशनल पार्क का क्या नज़ारा है वहाँ पे। इट इज़ 278 मीटर लॉन्ग, 137 मीटर वाइड एंड 18 मीटर डीप। Nested amidst mighty mountains and scenic locals, the lake is a major source of water supply to Srinagar. सर लेक जो है होकरसर लेक जो है, दिस लेक इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 11 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे। जब आप श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे की तरफ चलोगे तो 11 किलोमीटर जो है श्रीनगर से अवे जो है ये आपको होकरसर लेक जो है देखने को मिलेगी। इट इज़ ए स्मॉल शैलो अबाउट 3.3 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1.6 किलोमीटर ब्रॉड। इट इज़ फेमस फॉर डक शूटिंग। डक शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है। विलो ट्रीज आर ग्रोन इन एबंडेंस, वहाँ विलो ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, कोसरनाग लेक। कोसरनाग लेक जो है विष्णु पैड लेक के नाम से भी जानते हैं इसको। कोसरनाग लेक जो है फेमस लेक है ऑफ कोसरनाग। ये कहाँ सिचुएटेड है, amid the Pir Panjal range in the twin district of South Kashmir, कुलगाम एंड शुपैया at an altitude of 4000 meters। तो ये शुपैया साइड कुलगाम साइड के पड़ता है ये कोसरनाग लेक। बड़ी ज़बरदस्त लेक है ये, आइएगा देखिएगा। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर लॉन्ग है, 3 किलोमीटर वाइड है एंड इज़ द सोर्स ऑफ रैवर विशु। किसका सोर्स है, रैवर विशु। It is at a distance of 34 kilometers from Shupaiya. Its blue, rippling water reflects the lofty snowy peaks surrounding the springs. It is an ओलिगोट्रॉपिक लेक। ये कौन सी लेक है, ओलिगोट्रॉपिक लेक। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स कौन सी होती हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गंगाबल लेक जो है also known as Gangabal Lake is a serene water body nestled in the foothills of Haramukh Mountains in Ganderbal district, north of Srinagar in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. Situated at an elevation of about 3600 meters, this high altitude lake is about 2.5 km long and 1 km wide. Water from rain, springs and melting glaciers feeds this lake, which is the origin of Wangat, a tributary of the Sindh River. It serves as a habitat for different varieties of freshwater fish, especially brown trout जो है यहाँ पे होती है। This lake is referred to as Harmukh Ganga by Hindus and is regarded as sacred as the holy city of Hardwar. Okay? In order to preserve their culture and religious heritage, Kashmiri Pandits organize a traditional pilgrims at this site. It is an alpine high-altitude oligotropic lake, home to many species of fish, including the brown trout. It is considered as alpine high-altitude oligotropic lake. It is famous for rainbow and brown trout. Zach Pass lies opposite to this lake. कौन सा पास? Zach Pass lies opposite to this lake. शीशनाग लेक। शीशनाग लेक के बारे में शायद ही आपने सुना हो। शीशनाग जो है इज़ इन अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड, ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है। सिचुएटेड एट द ट्रैक लीडिंग टू अमरनाथ क्यों 28 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगाम in Anantnag district of Kashmir Valley in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir at an elevation of 3,590 meters. It has a maximum length of 1.1 kilometers and maximum width 0.7 kilometers. According to the Hindu mythology, Shishnag means the king of snakes and the lake was dug by Shishnag himself. It is believed by the Hindus that Shishnag stay in this lake even today. तो हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, इनका कहना है कि शीशनाग जो है, जो किंग ऑफ स्नेक्स होता है, वो उसने इस लेक को बनाया है, डग किया है। और आज भी हिंदू लोग इस चीज़ का यकीन करते हैं कि हाँ जी आज भी शीशनाग जो है यहीं पे रहता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज
एज इट लाइज ऑन द ट्रैक ऑफ अमरनाथ क्यो। तो ये अमरनाथ क्यो की तरफ जब आप जाते हैं वहीं पे आपको ये मिलेगी शेषनाग। बहुत सारे जो यात्री आते हैं बाहर से, तो ये नज़दीक पड़ती है, जिनके पास टाइम इतना नहीं होता है कश्मीर के अंदर घूमने का, जो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, तो बहुत सारे जो यात्रीज़ हैं उन्होंने ये इस लेक का चक्कर ज़रूर लगाते हैं, इस लेक को ज़रूर देखते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन पहलगाम एंड इज़ ए स्नो फेड लेक। ठीक है ना, स्नो का जो पानी आता है उस लेक के अंदर जाता है। उसके बाद है नीलंग लेक। नीलंग लेक कौन सी है? जो नीलंग लेक है सिचुएटेड है इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। नीलंग लेक कहाँ पे है सिचुएटेड? बडगाम के डिस्ट्रिक्ट में, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम नगाम। इट इज़ बाउंडेड बाई डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है उसके साइड में। नीलनाग इज़ ए पिक्चरस्क्यू लेक सिचुएटेड 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम यूसमर्ग। जब यूसमर्ग की तरफ आप जाओगे वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर आपको नीलंग लेक जो है वो देखने को मिलेगी। द पाथ फ्रॉम यूसमर्ग इज़ क्वाइट रफ एंड पासिस थ्रू तारसर एंड मारसर। तो तारसर एंड मारसर लेक के बारे में हम जानेंगे। तारसर एंड मारसर लेक कहाँ पे हैं? देखिए, देयर आर 2 मोर लेक्स, तारसर एंड मारसर, दैट लाइज ऑन द नॉर्थन स्लोप ऑफ द हरमुख माउंटेन्स। ठीक है, मारसर लेक इज़ द ओरिजिन ऑफ द केनाल शराबकुल दैट प्रोवाइड्स वाटर टू द फाउंटेन्स दैट प्ले इन द मुगल गार्डन्स। जो मारसर लेक है फ्लोज इनटू द लीडर विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, अबाउट 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द विलेज ऑफ Nagbiran. Tarsar and Marsar are 2 beautiful lakes on the borders of Anantnag and Pulwama district that find themselves tied to instances of the folklores of Kashmir. ओके, तो अगर आपको तारसर मारसर लेक जाना है तो समझिएगा आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जाने हैं। ये बिल्कुल अनंतनाग और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पे आपको ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, तरसार एंड मारसार्स आर ऑफन नोन एज ट्विन सिस्टर्स। इनको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तरसार इज़ एन आलमंड शेप लेक। जो तरसार है ये बादाम जैसी इसकी शेप है। रेफर्ड बाय यूसुफ शाह चक इन हिज पोइट्री। तो जो यूसुफ शाह की चक की पोइट्री है उसमें इसने रेफ़र किया है। देखिए, जो सुख एंड दुख लेक्स हैं, सुख एंड दुख आर 2 फ्रोज़न लेक्स। ये दोनों फ्रोज़न लेक्स हैं सिचुएटेड एट हरमुख माउंटेन्स। ये जो आपको हरमुख माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ये मौजूद हैं। दीज आर सेड टू बी 2 टेयर ड्रॉप्स ऑफ पार्वती। इनको ये कहा गया है कि ये पार्वती के आँखों के 2 ड्रॉप्स हैं, एक सुख एंड दुख। वन ए वार्म ड्रॉप, एक गर्म ड्रॉप था इंडिकेटिंग हैप्पीनेस, एंड अनदर कोल्ड वन शोइंग ग्रीफ। उसके बाद है बरारी नंबा लेक। बरारी नंबा लेक जो है, शायद आप जो नाम यहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ मे भी आपने कभी कभी सुने होंगे, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस लेक्स के बारे में कई बार लेक्चर देखे होंगे। लेकिन मैंने तमाम लेक्स जो भी कश्मीर के अंदर हैं, जम्मू के अंदर हैं, उन सब को मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। बरारी नाम्बा लेक जो है आल्सो नोन एज बेब डिम्ब is a small freshwater lake located in Srinagar, Jammu and Kashmir. It is connected to the Dal Lake via a channel and is therefore sometimes referred to as Lagoon of the Dal Lake. ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि लगून ऑफ द डल लेक, तो आप समझ सकते हैं, आप वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा बरारी नंबा लेक तो आप टिक कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो कहाँ टिक करोगे। ठीक है, Until 1970s, it had a primary outflow in the form of the March Canal, but after the land filling of this canal, the lake began to lose its glory. It is currently in high. उसके बाद है गदसार लेक। गदसार लेक जो है, the गदसार लेक or the यमसार लेक, also called as the Valley of Flowers, is a picturesque alpine high altitude oligotropic lake in Gandarbal district of Kashmir Valley at an elevation of 3,600 kilometers. It has a maximum length of 0.285 kilometers and maximum 0.76 kilometers. उसके बाद है गिलसार लेक। गिलसार लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, हाईली डेटोरेटेड कंडीशन है अभी, लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। द लेक इज समटाइम्स कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द खुशालसार लेक बट is separated from it by a narrow strait which is spanned by a bridge known as Gilkadal. The Gilsar lake is connected to the Nagin lake via the Nala Amir Khan. फिर है जी कृष्णसर लेक। कृष्णसर लेक जो है
The Krishansar Lake is an alpine high altitude oligotropic lake situated in the vicinity of Sonambarg, less than 1 kilometer from Vishansar Lake, northwestward at an elevation of 3,710 meters. It has a maximum length of 0.95 kilometers and maximum width of 0.6 kilometer. Krishansar Lake in Kashmir means Lake of Krishna. It is an angler's paradise. Okay. अब है नंदनसार लेक. नंदनसार लेक जो है ये ओवल अल्पाइन लेक है, शेपर्ड लेक है, लोकेट इन द पीर पंचाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के अंदर. ओके. इट इज़ लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 3500 मीटर्स. जो लेक है वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट. किसके? पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी लेक ये मानी जाती है. Length of over 1 kilometer and is famous for its deep blue color. The water of the lake runs from Jadimola and flows down into the Kashmir Valley. उसी है तोलेन लेक जो है ये एक लेक है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. It lies at an altitude of 3,684 meters above sea level, 16 kilometers southwest from Pahalgam and 11 kilometers from Bisra. विशांसर लेक जो क्या है, विशांसर लेक जो है ये भी एल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक है, सिचुएट इन द विसिनिटी ऑफ सोनामर्ग एट एन एलिवेशन ऑफ 3,710 मीटर्स. इट हैज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर्स एंड मैक्सिमम वेथ जो है 0.6 किलोमीटर. पेंगोंग लेक. पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग लेक इज़ एन एंडोरिक लेक इन द Himalayas situated at an elevation of 4,225 meter. It is 134 kilometer long and extends from Ladakh, India to the Tibetan Autonomous Region, China. Approximately 60% of the length of the lake lies within the Tibetan Autonomous Region. अब जो यहाँ पे खोरनेल फोर्ट है lies on its northern bank. ठीक है. पेंगोंग लेक जो है ये कहाँ पे है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है. ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लद्दाख. ओके. चूसल स्ट्रीम फ्लोज इनटू इट. पेंगोंग लिटरली मींस हाई ग्रासलैंड लेक. पेंगोंग के लिटरली क्या मतलब है इसका, ग्रासलैंड लेक. दिस लेक इज़ नोन टू चेंज कलर्स. इसका मतलब क्या है कि ये अपने कलर को चेंज करती है. द पेंगोंग इज़ ए साल्टी लेक इन लद्दाख. अब जो पेंगोंग है ये क्या है, साल्टी लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है. द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन लद्दाख. पेंगोंग लेक इज़ इन एंडोरिक लैंडलॉक्ड लेक एंड इज़ आल्सो नोन एज पेंगोंग टेसो. A unique feature of the lake is that it does not remain blue throughout the year. इसका जो यूनिक फीचर क्या है कि ये साल भर इसका जो वाटर होता है वो ब्लू नहीं रहता है, और इवन द डे रादर इट चेंज कलर फ्रॉम एजूर टू लाइट ब्लू टू ग्रीन एंड ग्रीन टू. ठीक है ना. तो ऐसे कलर ये है अपनी कलर्स को चेंज करती है. इट इज़ फेमस अमॉन्ग्स टूरिस्ट एज द स्पॉट वेयर द बॉलीवुड मूवी 3 Idiot वॉज शॉट. ठीक है ना. जो फिल्म 3 Idiot है वो यहाँ पे शूट हुई है पेंगोंग लेक के ऊपर. Since the enthralling Pangong Lake falls on the Sino-Indian actual line of control, an inner line permit is required to visit it. The Indian nationals can easily obtain individual permits, while other foreign nationals need to obtain a group of permits with at least 3 persons in the group. Accompanied by a guided guide, the permit can be obtained at the tourist office in Leh for a small fees. So, Moreri Lake. अब टीएसओ मोरोरी लेक क्या कौन सी लेक है? टीएसओ मोरोरी लेक in Chengtheng region of the Ladakh is one of the most beautiful, calm and sacred for Ladakhis high altitude lake in India. ठीक है. TSO मोरेरी लेक जो है इन चेंगथोंग रीजन ऑफ लद्दाख की ये पड़ती है. बड़ी ब्यूटीफुल है, काम है, सैक्रेड है, हाई अल्टीट्यूड लेक है. इट इज़ आल्सो नोन एज माउंटेन लेक एंड इज़ एन एंडोरिक लेक. ठीक है. ये भी लैंड लॉक्ड है, इसको माउंटेन लेक के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक इन इंडिया दैट इज़ इंटायरली इन इंडियन टेरिटरी. is situated in Chengtheng Plateau in southeast Ladakh. TSO Morori or Lake Morori is known for its scenic splendor. The high altitude lake is set between Ladakh in north, Tibet in the east and Zanskar in the west.
TSO Morori along with the Pangong TSO are two of the very popular high altitude lake in Ladakh. Officially, the lake is known as TSO Morori Wetland Conservation Reserve and is accessible only during the summers as the region remains snowbound throughout the rest of the year. The Changthang Plateau is home to snow peaks that feed the lake. The TSO Morori Lake, also known as Mountain Lake, is a spectacular sight amidst mountain range in Leh. It is 90 km long and 3 km wide. उसके बाद है TSO खागर लेक. अब TSO खागर लेक जो है located at a height of 4,700 meters. Lake Kegar TSO is the highest of the lake of the Ladakh and another splendid sight to the eyes. It is located in the Rupshu Valley of Ladakh and can easily be reached from TSO Morori Lake. Although the lake is not as well known among the travelers as the others, it does entail its own charm for those who are open to stopping by a beautiful location of the maps. This lake is from them. It is 3 km long, also known as White Lake because the white salt of the water deposited all over the lake. तो इस लेक को वाइट लेक भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वाइट साल्ट डिपोजिशन है पानी के अंदर. कहाँ? शोर्स. स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स इन द लद्दाख रीजन. तो ये था कुल मिला के हमने जो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये है लेक्स जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो भी लेक्स थी, तमाम की लेक जो भी लेक्स थी हम इस लेक्चर में लेके आए आपके लिए. उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा. तो आप देखते रहिए टीचिंग पे आलसी. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.